करें, जैसे जाति जी का इस बार है, इससे पहले 2 बार भाजपा का रहा था देशराज कणवाल जी का, तो किन के कार्यकालों में ज्यादा विकास हुआ क्षेत्र का? वीरेंद्र जाति के। क्या लग रहा है इस बार माहौल? कुछ भी नहीं लग रहा, हम तो काम करा, पैसे भी नहीं मिल रहे। जनता जो है झबरेड़ा की क्या चाहती है आपके हिसाब से? हमारे यहाँ जनता की झगड़ा जो हो सिर्फ कांग्रेस को चाहती जो काम किया है ना, हाँ। कांग्रेस ने काम बढ़िया किए तो आदमी उसी को याद करता है। और इससे पहले भाजपा के वो थे देशराज कणवाल, उन काम किया कुछ उन्होंने? काम तो करे, मतलब इतना भाई हम तो इतना जाती ना बढ़िया काम करे। कांग्रेस की कहीं ना कहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं जड़ें इस बार इतनी मजबूत हैं कि जनता को दोबारा कहीं ना कहीं जाति जी को मौका देंगे, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, जाति जी को तो सब समझ गए। क्या लग रहा है जनता इस बार किस तरफ जाएगी? जनता जी जाति की तरफ जाएगी। तो कांग्रेस को क्यों चाहती है, पहले तो मैं जानना ही चाहूँगा। वो एक तो लोकल आदमी है, उसने काम जो हर गांव कोई ऐसा नहीं है जहाँ नहीं किया, सब जगह बरात करवाना सकती है। और भाजपा के कार्यकाल में काम हुआ? जहाँ कुछ नहीं हुआ काम, बहुत नुकसान करवाएगी पार्टी। चंद्रशेखर की पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी, मैक्सिंग का नाम आ रहा है। हाँ, मैक्सिंग का ऐसे हिसाब से बन सका। क्यों हमने एक सड़क मांगी थी स्कूल हमारे आर्मी का यहाँ, हाँ, किसी ने आज तक करी नहीं, हाँ। लेकिन जाति जी को 2 बार कहा एकदम सड़क बनवाई थी उन्होंने। ज्यादा कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो किसको होगा आपके हिसाब से, कांग्रेस को या भाजपा को, आजाद समाज पार्टी? इस झबरेड़ा विधानसभा में तो ज्यादातर भाजपा को ही नुकसान है। करणवाल जी तो थोड़ा अपना फेंकने वाले ज्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। जाति जी की जो विधायकी है वो मंगलौर से चलती है, क्योंकि वो फुल टाइम काजी नहीं है। खुद ही बोल दिया था उन्होंने तो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वे तो गांव में भी रहे तब भी काम होगा। देश राज जैसा इधर छाया हुआ, हाँ, वो उसकी पहचान बनी हुई है, नौ की नहीं होने दी। ये दिया है 7.5 लाख पेंशनों को, हाँ। 111 करोड़ वृद्धावस्था और सब। जी। पेंशन क्यों नहीं दी गई? ये इसको अगर टिकट मिल जाए इसको भाजपा से तो सीट निकल सकती, कोई लग रहा है? बेटा यो नेता मतलब देशराज जी को टिकट मिल जाए तो सीट निकल जाएगी भाजपा। निकल जाएगी। आपको कोई लगता है कि एक ऐसा चेहरा है कि हाँ भाई अभी जनता के बीच में एक्टिव है भाजपा से कोई? अगर ये भाजपा की तरफ से राज्यपाल आए हाँ। तो कुछ अच्छा रहे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तासीपुर के नहर के दूसरे भाग में, जो कि पूर्व ग्राम क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आज हम जानेंगे जनता के मन की बात, क्योंकि विधानसभा चुनाव 27 अब नज़दीक हैं। जनता क्या सोचती है, जनता के मन में इस बार क्या माहौल बना हुआ है, कितना विकास हुआ है वर्तमान विधायक कार्यकाल में, और आने वाले वक्त में जनता किसे चुनेगी अपना जनप्रतिनिधि। तो आप ही हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है जय हो जनता। आइए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या माहौल है। नमस्कार। क्या हाल है जी? नमस्कार। क्या इस जनता का इस बार हम विधानसभा चुनाव की सर्वे कर रहे हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है इस बार झबरेड़ा में, क्या देखने को मिलेगा? झबरेड़ा में अभी क्या देखने मिला भाई, अभी जब प्रचार के लिए आवागी तो जब भी पता लगा। अभी तो प्रचार के लिए कोई आ ही नहीं रहा यहाँ, प्रचार करने भी नहीं आ रहे हैं कोई नहीं लोग। अभी यहाँ। अच्छा, इस बार जैसे कि अगर हम देखें कि वर्तमान जो विधायक हैं वीरेंद्र जाति हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उनके कार्यकाल आपने अब देख लिया, 5 साल पूरे होने को हैं। बढ़िया बढ़िया। तो कैसा विकास हुआ है? बढ़िया बहुत बढ़िया काम। जनता के बीच में रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ये देखें कि 27 विधानसभा चुनाव में कार्यकाल की अगर हम बात करें, जैसे जाति जी का इस बार है, इससे पहले 2 बार भाजपा का रहा था देशराज कणवाल जी का, तो किन के कार्यकालों में ज्यादा विकास हुआ क्षेत्र का? वीरेंद्र जाति के। जाति जी के में, कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ। बिल्कुल। तो इस बार जनता फिर किस तरफ जाएगी, जाति जी की तरफ या किसी अन्य दल की तरफ? अभी नहीं कुछ कह सकते भाई इस बारे में, अभी कुछ नहीं कह सकते। और उम्मीदवार जैसे आप देखेंगे कि आजाद समाज पार्टी, वहाँ भी थोड़ा सा मैक्सिंग का भी नाम चल रहा है, एक थोड़ा नाम नया उनका भी है अभी, है? नया माहौल बना हुआ है। हाँ नया बंदा, माहौल तो है ही। खैर माहौल बना हुआ भीम आर्मी के अध्यक्ष है यहाँ पर, भीम आर्मी के लड़के हैं। हाँ, तो एक्टिव है मतलब। हाँ एक्टिव है पूरे। अच्छा, अगर जैसे भाजपा की हम जड़ों की इस बार बात करें आपके क्षेत्र से, तो वो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे नाम एक साथ आ गए हैं, पुराने चेहरे भी हैं, नए चेहरे भी दावेदारी कर रहे हैं। तो आपको कोई लगता है कि एक ऐसा चेहरा है कि हाँ भाई अभी जनता के बीच में एक्टिव है भाजपा से कोई? अगर ये भाजपा की तरफ से राज्यपाल आए हाँ, तो कुछ अच्छा रहेगा। तो कुछ अच्छा रह सकता है। राज्यपाल जी का अगर टिकट हो गया तो फिर सीट निकल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अगर हम बात करें जैसे कि कांग्रेस और भाजपा और आजाद समाज पार्टी, ये 3 लोग अगर समीकरण बनते हैं इस बार चुनावों में, तो ज़्यादा कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो किसको होगा आपके हिसाब से, कांग्रेस को या भाजपा को, आजाद समाज पार्टी? इस झबरेड़ा विधानसभा में तो ज्यादातर भाजपा को ही नुकसान है। ज़्यादा को नुकसान है, मतलब भाजपा को लेकर थोड़ी नाराजगी ज़्यादा है। अच्छा, कार्यकाल वगैरह। देशराज कणवाल जी भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अगर उनको मिल सकता है टिकट? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकते। राज्यपाल जी का हो गया तो विकास है राज्यपाल जी का, हाँ वो 2 बार पहले भी रह चुके हैं, जनता के बीच में रह चुके हैं। अच्छा, उन्हें ज़्यादा मतलब इस चीज़ के ज़्यादा ज्ञान है यहाँ वहाँ। वो अगर एक्टिव हैं वैसे भी राज्यपाल जी? हाँ बिल्कुल, प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने। क्या कहेंगे जी, भाई हमारे युवा साथी हैं,
इस बार क्या लग रहा है कि जनता क्या चाहती है 27 विधानसभा चुनाव झबरेड़ा में? जनता जाति जी की तरफ जाएगी या कोई नया चेहरा? जी वीरेंद्र जाति भी हमारे जो कि बहुत वो हैं, और नया चेहरा भी यहाँ पे हमारा, जैसे कि बीमार भी के आजाद समाज पार्टी से जी। महक सिंह। जी महक सिंह जी। महक सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं। जी। तो क्या लग रहा है, मतलब टक्कर दोनों में रहेगी या कि क्या रहेगा मामला? जी दोनों में टक्कर रहेगी पूरी। और भाजपा का क्या होगा फिर? जी वो तो इधर हमारे कमजोर इधर है। में, जी बहुत कमजोर है। अच्छा, कोई ऐसा है चेहरा भाजपा का जो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बार टक्कर दे पाए? आपको बहुत सारे दावेदार हैं क्योंकि इस बार ऐसा कोई चेहरा नहीं आया अभी नहीं आया, कोई जी एक्टिव नहीं है यहाँ पे। जी हाँ, अभी तो 2 ही चेहरे हैं, एक वीरेंद्र जाति और एक ये। और एक महक सिंह। जी। तो भाजपा का कोई है कि ऐसा आपको लग रहा है कि भाई भाजपा को अगर इस बार जनता मौका दे के क्या सीट निकाल सकती है? भाजपा को लग रहा है इधर तो मुश्किल है सीट झबरेड़ा में बनने की। मुश्किल है। जी जाति जी कांग्रेस या फिर आजाद समाज पार्टी में से ही रहेगा इस बार? जी। ठीक। क्या कहेंगे जी बाबूजी, क्या माहौल है इस बार? आप किधर जाएंगे? हम हाँ, तो भाई कांग्रेस के लारा जुड़े हुए पहले ही जाति जी के साथ हैं, तो जाति जी को इस बार दोबारा मौका दोगे? हैं, बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों? भाई बहुत दिन हो गए कांग्रेस, मतलब काफ़ी दिन हो गए कांग्रेस चलती आ रही है। कांग्रेस ने बहुत कुछ करा है। या तो मोदी साहब ने भी बहुत ठीक ठाक ही अपना जैसा करना चाहा था। हम ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आओ, कुछ सुधार आओ, तो उससे उद्धार हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा मतलब। बदलाव आना अच्छा, चाहिए। अगर हम ये देखें कि जैसे कि अभी जाति जी विधायक हैं, तो उनके कार्यकाल जो 5 साल रहे उसमें, और इससे पहले भाजपा के 2 कार्यकाल रहे 10 साल के, तो इन 10 साल की जगह या 5 साल किस में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है क्षेत्र में, झबरेड़ा में? झबरेड़ा के क्षेत्र जो हमारा जो क्या नाम है इसका, जसवीर सिंह, हाँ, जसवीर सिंह। उसके उसमें भी ठीक ठाक काम हुआ अच्छा, है। वो कांग्रेस के थे। हाँ तो मैं वही तो बात कर रहा। हाँ, उनके भी ठीक हुआ। उन्होंने ठीक ठाक जो हुआ, भाई कोई भी गरीब आदमी गा बेचारा, हाँ। उन्होंने बैठना भी दिया, उसका सम्मान करा, सब कुछ करा। कभी मतलब जातिवाद पर नहीं, किसी वो नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं रखा उन्होंने। हाँ। तो और देशराज कर्णवाल जी के जैसे 2 कार्यकाल रहे 10 साल के भाजपा के, उसमें कुछ विकास आपको लगा हुआ? उसमें करणवाल जी का हम बताऊंगा तुम। हाँ। करणवाल जी को सीट तो यहाँ से मिली थी उसका, हाँ। इसने क्या करा बीच में कि वो दूसरी पार्टियों में भाग गया, हाँ, तो उसको कुछ आदमी इससे कट गए थे बस। से कट गए लोग इससे, कर्णवाल जी से। हाँ। तो अभी कोई नया चेहरा दिख रहा है भाजपा से कि हाँ भाई ये थोड़ा अभी एक्टिव हो? कोई नहीं। नहीं अभी। तो टक्कर रहेगी वो जाति जी की और आजाद समाज पार्टी की रहेगी इस बार। जी बिल्कुल। भाजपा की इस बार कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कई लोग ये बताते हैं कि जाति जी की तरफ जो है कुछ लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की नाराजगी रहती है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है? क्योंकि कई बार आपने देखा हो महक सिंह ने आरोप खुल के एक मंच से लगाया था कि जाति जी जो हैं मुसलमान पक्ष से हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, ये बात निकल के आई देखो यो तो यो समाज है, समाज में कोई कुछ कहता और कोई कुछ कहता। यो तो जब आमने सामने टक्कर हो, जब भी पता लगा भाई कौन क्या करेगा क्या नहीं, तो कोई मैं जानना चाहूँगा कि मेरे गाँव में यो बढ़ना चाहिए, मेरे के लिए थोड़ा ही होगी, वो तो जितनी पब्लिक है उसके ऊपर निर्भर होती है ये बात सारी। ये मामला है। आइए। हाँ जी साहब, क्या कहेंगे आप? हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल? कुछ भी नहीं लग रहा, हम तो काम करा, पैसे भी नहीं मिले, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ये खुद का भी। तो फिर विधायक जी कैसे बनवाओगे? विधायक अपने क्षेत्र का बच्ची कैसा बनावा, जाति जी को मौका दोगे दोबारा इस बार? ये हम तो मौके दे रहे हर बार भाई। हर बार मौका दे रहे हो। हाँ। इस बार के जाति जी को दोगे भाजपा को? देखते हैं, टाइम बताओ किसे देंगे। टाइम बताएगा। जाति जी ने काम कराया क्षेत्र में आपके? हाँ कराया है। और भाजपा ही कार्यकाल में काम हुआ? ना कुछ नहीं हुआ काम, कुछ नहीं हुआ काम। बहुत नुकसान करवा दिया। हाँ जी साहब, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? इस बार क्या लग रहा है माहौल? विधानसभा चुनावों के लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जाति जी विधायक इस बार दोबारा आप मौका दोगे या कुछ बदलाव करोगे चेहरे में? मौका तो अपने लगाए, हाँ मिलेगा उनको? मिलेगा। अच्छा काम किया है? अब उन्होंने बढ़िया काम करा है। अच्छा, कांग्रेस कार्यकाल में काम हुआ है यहाँ पे झबरेड़ा में? यहाँ से हाँ बता तो रहा आपको, उसने काम करा है। यहाँ से जना रोड बने हुए हैं, ये हाँ। उससे बने हुए हैं। नहीं बनवाई रोड वगैरह? अच्छा, इससे पहले भाजपा का कार्यकाल भी था 2 बार, देशराज कर्णवाल रहे हैं 2 बार 10 साल तक, और अभी जाति जी का, तो किसके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ? इन्हें जितना भी करा यहाँ से, कभी उसमें एक बार एक काम करा हुआ, जो कुछ करा, अन्य कुछ नहीं करा। कर्णवाल जी ने कुछ नहीं कराया फिर? कुछ नहीं करा है। तो इस बार क्या लग रहा है कि जाति जी की तरफ आप जाएंगे? जाना पड़ेगा। अच्छा, और जैसे आजाद समाज पार्टी है, उनका भी कुछ नाम आ रहा है, चंद्रशेखर पार्टी के लोग हैं। मैं तो उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता अभी। और भाजपा का इस बार क्या लग रहा है? भाजपा से कोई है सीट निकालने वाला इस बार? अब देखो कौन किसके लिखे लगे। बहुत सारे नाम आ रहे हैं इस बार,
तो अभी जनता के बीच में है कोई ऐसा आपको लगता है? नहीं, यहाँ पर तो कोई कोई रहा भी नहीं है यहाँ पे। क्या कहेंगे जी साहब आप? जी जी इस बार क्या कौन किसको मौका दोगे? विधायक किसको बनवाओगे इस बार? सबके बन जाएंगे जो आप तो अपना बताओ। बस हम तो जानते हैं, हम तो पड़ा गुंठे अच्छा गुंठा नहीं तो इस जाति जी अभी विधायक हैं आपके कांग्रेस से, कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, ठीक ही चल रहा बस, ये और ठीक चल रहा है। और भाजपा के कार्यकाल में कैसा काम हुआ ठीक था? ही चल रहा बस। ठीक चल रहा है। तो अगर हम ये देखें कि 27 में फिर जाति जी की तरफ जाएंगे भाजपा की तरफ? अजी वो तो अपनी मर्जी, चाहो कहीं को चला जाओ आज, अच्छा आप किधर जाओगे? आप तो अपनी बता दो। बस कहीं को जहाँ भी तक काम था वहीं को चले जाओ। अच्छा वहीं चले जाएंगे। अच्छा ये अगर मैं समझूं जैसे कि जाति जी ने और भाजपा के जब देशराज कणवाल थे उनमें से किसने ज़्यादा काम किया? नहीं जाति काम करवा रहा बता करवा रहे हैं? आपने देखा है कहाँ काम हो रहा है? अजी सड़क पड़क अपने आप ही करवा रहा हो। अच्छा अच्छा। और कणवाल जी ने काम करवाया था? नहीं, हाँ बस न करवा, सभी करवा थोड़ा थोड़ा करवाते हैं। और भाजपा से कोई है जो भाजपा से लग रहा है कि सीट निकाल लेगा इस बार भाजपा से? हाँ दिक्कतेंगे जी, मतलब बस कोई है? बस पूछ के बता जी, पाता देखते हैं। अनपढ़। हाँ जी सर नमस्कार। अब आप कहिए कुछ बात अपने मन की। आप बताइए। जो इस बार क्या लग रहा है माहौल, जनता जो है झबरेड़ा की क्या चाहती है आपके हिसाब से? हमारे यहाँ जनता की झगड़ा जो हो सिर्फ कांग्रेस को चाहती है। कांग्रेस को चाहती है। तो कांग्रेस को क्यों चाहती है पहले तो मैं जानना ही चाहूँगा। वो एक तो लोकल आदमी है, यहीं का रहने वाला है, हाँ। और जो उसने काम जो हर गांव कोई ऐसा नहीं है जहाँ नहीं किया, सब जगह बरातघर वगैरह सब दे दिए। सब बनवा दिए। मतलब जाति जी के कार्यकाल में काम अच्छा हुआ क्षेत्र में? हाँ बहुत बढ़िया। वीरेंद्र जाति जी के कार्यकाल में हाँ, काम अच्छा हुआ है। काम अच्छा। अच्छा अगर मैं ये समझना चाहूँ जैसे कि अभी 5 साल होने को आ गए कांग्रेस कार्यकाल को झबरेड़ा में, और इससे पहले 2 बार भाजपा कार्यकाल रहा था, देशराज कणवाल जी विधायक थे 2 बार। तो 10 साल भाजपा के और 5 साल कांग्रेस, किसके कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुआ आपके हिसाब से? जाति के। जाति जी के में। अच्छा तो 27 में फिर जनता किस तरफ जाएगी आपके हिसाब से? अब ये तो कहा जाता, लेकिन आपका अगर मैं आपका मत जानूँ तो क्या लग रहा है? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस तरफ जाएंगे। एक आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर जी की, उसमें भी एक महक सिंह का भी नाम आ रहा है कि वो भी काफ़ी यहाँ पे प्रचलन चल रहे हैं। वो भी अच्छे आदमी, ठीक है, अच्छे आदमी है, बढ़िया। तो टक्कर देंगे इस बार मतलब आपको लगता है? हाँ दे सकते हैं। 3 समीकरण बन रहे हैं क्योंकि भाजपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी। तो भाजपा से कोई आपको लग रहा है कि हाँ भाई कोई चेहरा ऐसा है कि इस बार जो एक्टिव है अभी जनता के बीच में आपके हिसाब से? ऐसा तो कुछ भी याद लगता है, क्योंकि कर्नवाल को कोई यहाँ से जानता नहीं। अच्छा। जानना भी तो बेकार आदमी, हाँ। और दूसरा कोई ऐसा कोई आदमी है नहीं। क्योंकि नाम बहुत इस बार भाजपा में बहुत दावेदारी कर रहे हैं, पुराने चेहरे भी हैं, नए बहुत चेहरे निकल के एकदम से हो आ गए। सकता है, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो जनता के बीच में कोई एक्टिव है? कोई नहीं है अभी? नहीं भी कोई है। कोई एक्टिव नहीं है। तो मेरा कहना एक जी था हाँ कि जैसे आप भाजपा का जो बार बार कह रहे हैं, जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने जो ये बता रहा हूँ मैं आपको, जी जी ये 7 तारीख को जो है जी ये दिया है 7.5 लाख पेंशनों को, हाँ 111 करोड़ वृद्धावस्था और सबको। जी लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती, भाजपा सरकार ने तो ये लिख कर दे दिया और मैसेज भेज दिया, लेकिन पेंशन क्यों नहीं दी गई वृद्धावस्था? पेंशन नहीं मिली मतलब अभी? नहीं मिली। और दूसरे ये है, अब जो है अब फिर दे दिया उन्होंने 10.25 लाख आवाज़ों की सीएम ने जारी किए हाँ। वृद्धावस्था। हाँ ये तारीख का है 5 जून। 5 जून का। अब तीसरा महीना है, ज़्यादातर लोगों की पेंशन जारी नहीं की गई। अच्छा। अब हम इसका विशेष कारण जानते थे कि या तो ये रिपोर्टर जो है, पत्रकार जो हैं, हाँ या तो ये कुछ अपनी तरफ से कह रहे हैं, हाँ या मुख्यमंत्री जी अपनी कुछ तरफ से कह रहे हैं, या फिर बीच वाले अधिकारी हैं वो कुछ कह रहे हैं। वो कुछ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग बाग जा रहे हैं, बता रहे हैं सब हाँ हाँ कि उसने जो ये कहा कि हम 20 तारीख तक भिजवा देंगे, हाँ लेकिन इस बार जो कहते कहते भी थक लिए, नहीं जाते आते भी लोग बाग थक लिए। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका फिर आप इसका जवाब फिर क्या आप विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा जो समस्या जनता को बिल्कुल आ रही है? देखना पड़ेगा। ये जो पेंशनधारी हैं ये हाँ। भाजपा के आदमी थे सारे, जी। लेकिन इस बार जो नाराज हैं। नाराजगी है, तो मतलब इस बार जो है प्रदेश में भी बदलाव फिर देखने को मिल सकता है अगर इस तरह के हालात रहे तो? हो सकता है। हो सकता है ये वाला। क्या कहेंगे जी साहब आप? विधानसभा चुनाव की लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस बार, तो आपके झबरेड़ा में इस बार क्या देखने को मिलेगा? क्या वीरेंद्र जाति जो विधायक है कांग्रेस से, उन्हीं को आप मौका देंगे या किसी और कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे किसी को? देखो अभी कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी कुछ अच्छा अगर विकास की अगर हम बात करें कि आपके अभी के जो कांग्रेस के विधायक हैं 5 साल होने को आ गए हैं,
तो उनके कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुआ या फिर इससे पहले 2 बार भाजपा का कार्यकाल था देशज कणवाल जी का, उसमें ज़्यादा विकास हुआ आपके हिसाब से? भाजपा के सुनो भाजपा के उसमें विकास ज़्यादा हुआ। तो फिर अगर भाजपा के उसमें विकास हुआ तो जैसे इस बार जनता ने फिर बदलाव किया, अभी कांग्रेस को दिया मौका, तो आपको लगता है कि इस बार क्या वापस भाजपा को या किसी अन्य दल को मौका मिलेगा कांग्रेस के अलावा? देखो ये जनता तय करेगी, ये तो जनता तय और अगर मैं आपके मानूं, आप जो देख रहे हैं भाजपा ने सही करा, भाजपा ने सही करा, सही करा है, हाँ। तो मतलब इस बार भाजपा को मौका जनता दे सकती है। हाँ दे सकती है। अच्छा, अगर मैं आप जैसे भाजपा के कई लोगों से बात कर रहा था तो भाजपा को लेकर के लोगों ने, जब मैं पूछता हूँ कि भाई चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि पुराने दावेदार बहुत सारे हैं और इस बार नए भी बहुत सारे दावेदार निकल कर आ गए हैं जबरेड़ा से। देखो ये वजह, अगर हम यहाँ ना गरीबत में रह रहे, अगर हम हमारे पर कोई हावी नहीं हो रहा तो जीवन अच्छा, अगर हमारे पर दूसरा आदमी हावी हो रहा है नहीं और महल भी है तो जीवन बेकार। तो भाजपा जा सख्त सरकार, अच्छी सरकार हमारे हिसाब से बढ़ेगी आपके अच्छा। हिसाब से। तो कोई आपको लग रहा है जबरेड़ा से कोई चेहरा कि हाँ भाई इसको टिकट मिल जाए तो यहाँ से सीट जबरेड़ा निकल जाएगी? फिर जाती अगर ये फिर जाती है दूसरे नंबर, फिर यहाँ से जाती दूसरे नंबर, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर भाजपा में हिसाब से देखो मैं कह रहा हूँ जैसे भाजपा, आप जो कह रहे हैं भाजपा में ऐसा कोई उम्मीदवार या दावेदार बहुत सारे हो गए हैं, तो आपके हिसाब से कोई ऐसा नाम कि हाँ भाई ये इसको अगर टिकट मिल जाए इसको भाजपा से तो सीट निकल सकती है, कोई लग रहा है? देखो बेटा जो जैसा नेता हो ना, तड़का नेता हो, तगड़ नेता चाहिए, तड़का नेता हो। अच्छा, हाँ न तो फिर सारे है ऐसे ऐसे ही। वैसे अभी यहाँ भाजपा के लोग एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे अभी एक्टिव हो गए हैं कि नहीं हुए अभी भाजपा के कोई? इधर खास नहीं जिक्र यूपी में ना, यूपी में तड़का फैसला रहे, एक तड़का फैसला नहीं सरकार चाह, इधर इतने फैसला नहीं हो पा रहा है, इतना सही फैसला नहीं हो पा रहा, कमजोरी है, मतलब कमजोरी है। चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी दाऊ जी नमस्कार, क्या हाल है जी? बस लोगों से बातचीत कर रहे हैं सभी से, विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ आपसे ही बातचीत कर लिया है, क्या है जनता के मन में इस बार चुनावों को लेकर के। अभी जैसे कि विधानसभा के चुनाव आ गए 27 में उत्तराखंड में, तो झबरेड़ा की जनता जो है वो क्या चाहती है? वीरेंद्र जाती जी को दोबारा मौका देगी कांग्रेस को या कुछ और बदलाव करेगी? दे सकती है दोबारा मौका, मौका दे सकती है, दे सकती है। अच्छा, अगर मैं देखूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में और उससे पहले भाजपा कार्यकाल यहाँ पर झबरेड़ा में देशज कणवाल जी 2 बार विधायक रहे हैं और अभी कांग्रेस का कार्यकाल विधायक रहे, तो इन तीनों में से किसके में ज़्यादा काम हुआ, भाजपा में या कांग्रेस में? कांग्रेस में ज़्यादा काम हुआ है। अभी जैसे माहौल एक बन रहे देखने को मिल रहा है कि भाई आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर वाली, वो भी थोड़ा नाम है, महक सिंह का नाम निकल के आ रहा है, तो क्या लग रहा है हवा है उसकी यहाँ पे, माहौल है? कम है माहौल। तो इस बार मतलब टक्कर रहेगी तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहेगी इस बार, आपको लगता है? ऐसा ही है। अगर मैं देखूँ कि भाजपा, जैसे अगर हम बात करें कांग्रेस से जाती जी क्लियर हो गए, कांग्रेस का चेहरा जाती जी हैं इस बार विधायक हैं, तो भाजपा से क्या कोई चेहरा लग रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि पुराने दावेदार जो हैं वो भी खड़े हो गए, पुराने जो नेता थे और नए नेता भी निकल कर इस बार आ गए हैं, तो आपके हिसाब से कोई ऐसा नेता है जो भी जनता के बीच में भाजपा से एक्टिव हो? है नहीं, अभी कोई नहीं है। कोई नेता लग रहा है कि हाँ इसको टिकट मिल जाए तो सीट निकल जाएगी भाजपा की, कुछ है ऐसा नाम? अभी कोई नहीं है, मतलब भाजपा से कोई नहीं आया अभी तक, अभी नहीं। जमीन स्तर पे अभी सिर्फ कांग्रेस का पुख्ता आजाद समाज पार्टी क्लियर है। हाँ। तो मतलब भाजपा को काम करने की जरूरत है अपने उम्मीदवार पर, क्या कहेंगे साहब आप? सही है साहब, हम तो रहने वाले हैं नहीं। आप तो अपना मत भी बता दो कि क्या माहौल तो सुनते ही होंगे आप नहीं, लोग। माहौल तो ठीक ही है। तो इस बार कांग्रेस का कार्यकाल जैसे चल रहा है, जाती जी यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं? कांग्रेस ठीक है, ठीक है, कांग्रेस ठीक तो ज्यादा है सब। इसका ज्यादा है, तो इस बार जनता फिर से कांग्रेस को मौका देगी? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो वातावरण है वो तो इस हिसाब से है। अब आगे देखो माहौल पलटने पता नहीं लगता है, लेकिन ये है कि कांग्रेस का है जरूर, कांग्रेस का माहौल है। और जैसे कि भाजपा का स्थिति नहीं है, नहीं है ना भाजपा कट रहे लोग, बहुत कट रहे हैं लोग, क्योंकि ये लोग बहुत लोग कह रहे थे भी यहाँ। ना कट रहे, बाकी में भाजपा कट रहे। उम्मीदवार की अगर बात करें, उम्मीदवार बहुत सारे हो गए इस बार यहाँ से, तो ये कुछ नहीं है, ये जो काम किया है ना कांग्रेस ने, काम बढ़िया किए, काम बढ़िया किए, तो आदमी उसी को याद करता है, उसी आधार पर फिर दोबारा मौका देगा। हाँ भाई, कौन कह रहा है? पता है, कुछ कहो? कुछ नहीं कहोगे? विधानसभा चुनाव के ऊपर बात बता दो भाई। चुनाव तो हम तो अपने घर का लड़ेंगे, चुनाव लोगों का क्या चुनाव बताओ? चुनाव आपको जाती जी हैं, आपके विधायक बनवाया है आपने? ना हम नहीं तो हाथ बनवाया? जोड़ो, हम तो हाथ जोड़ो। अच्छा, तो सर एक बात ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आज़ाद समाज पार्टी आप सुन रहे हो कि चंद्रशेखर जी, उनका भी एक उम्मीदवार है महक सिंह, वो भी काफ़ी थोड़ा एक्टिव दिख रहा है यहाँ से, तो क्या लग रहा है उस बार मौका मिलेगा उसको? मिल सकता है। टक्कर दो की होगी, दो की टक्कर होगी, किस किस की? इसकी चंद्रशेखर की जाती जी की और जाती और इसकी, और भाजपा की, फिर भाजपा का कुछ क्लियर नहीं हो रहा मामला, मुश्किल स्थिति मतलब कि इस बार थोड़ी कमजोर है भाजपा। हाँ बस कमजोर है, बाकी कमजोर है। क्योंकि उम्मीदवारी तो कह रहे हैं कि इस बार हम सीट निकालेंगे, पर उम्मीदवार कुछ क्लियर नहीं उम्मीद नहीं है, बोल रहे हैं। उम्मीद नहीं है, नहीं उम्मीद, है ही बिल्कुल नहीं इस बार। इधर उम्मीद नहीं। ठीक है, आइए और लोगों से बात करें, इधर आ जाओ। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते, क्या हाल है जी?
बस लोगों से बातचीत कर रहे थे विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब चुनाव आ गए हैं, सोचा आपसे ही बातचीत कर ली जाए। तो इस बार क्या माहौल देखने को मिलेगा झबरेड़ा में, क्योंकि अभी वर्तमान आपके विधायक कांग्रेस के जाति जी हैं, तो कैसा काम कर रहे हैं वो? काम तो बढ़िया करे भाई ना। काम बढ़िया कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में। हाँ, और इससे पहले भाजपा के वो थे देशराज कर्णवाल, उन काम किया कुछ उन्होंने? देखो जो सच्चाई वही बताना आपको। काम तो करे, मतलब इतना भाई हम तो इतना जाति ना बढ़िया काम करे। जाति जी ने बढ़िया काम किया है। हाँ, मतलब अगर बात करें कि भाजपा के 2 बार 10 साल भाजपा के और 5 साल जाती कांग्रेस के, तो कांग्रेस के में ज्यादा काम हुआ है आपके हिसाब से? कांग्रेस के में ज्यादा न करा। देख तो हमारी दोनों सड़क बनवा दी, तैयार करवा दी, अन्य नहीं पड़ी थी भाई। अच्छा। हाँ, और भी काम करती है। तो इस बार फिर क्या जनता दोबारा जाति जी को मौका देगी? भाई वो तो देखो टाइम बताओगा भाई। और आपके अगर हिसाब से मैं समझूं तो क्या लग रहा है? बस वो तो देखो टाइम के अनुसार होता है। भाजपा का क्या माहौल है भाजपा का यहाँ पे? है उम्मीदवार, कोई उम्मीदवार दिख रहा है? उम्मीदवार देखो कौन खड़ा होगा उस सब लग नाम जाएगा। बहुत सारे लोगों के, पुराने नेता भी हैं, नए नेता भी हैं, दावेदारी कर रहे हैं। जो आपकी जनता के बीच में कोई है अभी एक्टिव? जनता के बीच सक्रिय कोई है अभी? भाई अभी तो बहुत तगड़ा हिसाब चल रहा है यहाँ से। क्या बताओ, क्या हिसाब चल रहा है अभी? भाई उनका एक और नई पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी भी है, हाँ, आजाद समाज पार्टी, मैक्सिंग का नाम आ रहा है। हाँ, तो क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? अब देखो क्या होता है। माहौल है उसका यहाँ हाँ, पे? अच्छा माहौल है, हाँ, टक्कर दे पाएंगे मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे जी, कर्णवाल जी ने काम कराया कि नहीं कराया? आई कर्णवाल ने नहीं कराया, और जाति जी ने आपके विधायक काम कराया है। आइए और लोगों से बात करें। हाँ जी साहब, युवा आप देते हो वोट वगैरह नहीं देते? क्या कहेंगे अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें जी सर। तो क्या लग रहा है? आप तो जैसे युवा भी देखते भी माहौल कैसा क्या रहेगा क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है जनता इस बार किस तरफ जाएगी? जनता जी जाति की तरफ जाएगी। जाति जी की तरफ? जाति की तरफ जाएगी। जाति जी ने कैसा काम किया है? जाति जी ने माहौल है, बात करने का तरीका है, व्यवहार है, सबसे अलग लग रहा। सबसे अलग लग रहा है क्योंकि वे सभी में एक जैसे हैं। अच्छा। हमारे गांव के पास रहते हैं, मैं कोटवाल आलमपुर का रहने वाला हूँ, शेरपुर के रहने वाले हैं। जाति जी को ही सपोर्ट होगा अच्छा, अब की बार भी जी। मतलब तो काम कर रहे हैं, काम का आपको लगता है विकास? सहयोग है उनका, विकास भी है, सहयोग भी है। अच्छा नहीं, अगर मैं ये समझूं जैसे कि आपने तो देखा होगा दोनों माहौल, जैसे अभी जो है कांग्रेस का माहौल 5 साल होने को आ रहे हैं जबरेड़ा में, और इससे पहले 2 बार 10 साल तक देशराज कर्णवाल जी थे भाजपा से। तो किसके कार्यकाल में ज्यादा काम हुआ आपको लगता है? कार्यकाल में तो देखो तो भाजपा ने तो काम ठीक सही किया, लेकिन फिर भी अगर 5 साल ये देखते हैं ना कांग्रेस के, तो सपोर्ट तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ज्यादा काम हुआ है 5 हाँ, साल में। कांग्रेस को ही देना पड़ेगा सपोर्ट तो। अच्छा जी। और अगर जैसे हम ये देखें, एक नई पार्टी भी है आजाद समाज पार्टी, वो भी थोड़ी इस बार एक्टिव है। टक्कर मिलेगी, टक्कर रहेगी, टक्कर रहेगी। महक सिंह का भी नाम काफी जी जी जी, ये भी अच्छे हैं, मतलब टक्कर रहेगी उनकी भी। लेकिन आप ये देखो कि महक सिंह ने एक बार खुले मंच से जाति जी को लेकर एक टिप्पणी करी थी कि भाई जाति जी जो हैं वो मुस्लिम पक्ष से हाथ मिलाने के बाद में हाथों को सैनिटाइज करते हैं। ये उन्होंने खुल के बयान दिया था सबके सामने। तो खुल के बयान दिया, जिसका सहयोग जिसके साथ होगा उसी को तो वोट करेगा, वैसे कैसे कर देगा? जब सहयोग करेंगे, विकास करेंगे, आपस में भाईचारा करेंगे, तभी तो जाएगा काम बनेगा। एक बात ये भी देखी जाती है कि भाई जो जाति जी हैं वो ज्यादातर मंगलौर में काजी निजामुद्दीन के संग रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। भाजपा वाले कई लोग आरोप लगाते हैं, भाजपा वाले ये कहते हैं कि जाति जी की जो विधायकी है वो शायद मंगलौर से चल रही है। ऐसा लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वे तो गांव में भी रहे तब भी काम होगा, बाहर रहे तब भी काम होगा, उनका काम सहयोग बराबर है विकास के साथ। जी 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 लगातार जी। तो इसलिए जो लोग हैं वो जाति जी को दोबारा मौका देंगे। दोबारा देंगे जी, मौका पक्का देंगे। और भाजपा की स्थिति क्या है यहाँ पे? हाँ का तो पता नहीं, मैं उधर रहने वाला हूँ। उधर नहीं, झबरेड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, तो झबरेड़ा की थोड़ा टक्कर तो रहेगी, झबरेड़ा में भी टक्कर रहेगी। अच्छा, झबरेड़ा में कोई उम्मीदवार दिख रहा है आपको कि हाँ भाजपा से कि भाई ये इसको टिकट मिले तो थोड़ी टक्कर रहे? देखो जी, अभी नहीं है कोई, अभी तो कोई पता नहीं, एक्टिव नहीं है मतलब जी नहीं, एक्टिव नहीं है। तो दर्शकों देखिए, बार बार एक बात ये निकल कर आती है कि भाई भाजपा के उम्मीदवारों की इस बार जड़ें जो है झबरेड़ा में वो बड़ी कमजोर हैं। क्योंकि क्या है कि लोग आजाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक की बात कर रहे हैं, और दोनों की पुख्ता टक्कर रहेगी इसकी भी बात कर रहे हैं। पर जब जब भाजपा की बात निकल कर आती है तो भाजपा के उम्मीदवार को लेकर शून्य है सभी के मन में। क्यों? क्योंकि भाजपा की वास्तविक लग रहा है अब तो जड़ें झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कमजोर हो चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई उम्मीदवार ही नहीं दिख रहा है। वरना उम्मीदवार अगर एक्टिव होता तो जनता के बीच में रहता और जनता नाम लेकर बोलती कि हाँ भाई इसको अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो है सीट निकल जाएगी। पर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ बार बार निकल के आई है वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बातें और सवालात खड़े कर रही है भाजपा पर। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, नमस्ते।
क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी से बात कर रहे हैं, अपने मन की बात जान रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि झबरेड़ा में इस बार जाति जी को ही दोबारा मौका मिलेगा या कुछ बदलाव होगा? भाई हमें तो पूरी उम्मीद है जाति जी की दूसरा बनने की। अच्छा, जाति जी की उम्मीद है आपको? हाँ, पूरी? काम भी क्षेत्र में कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? जनता के बीच रहते हैं? बिल्कुल, जनता के बीच में भी रह रहे, काम भी कर रहे कहीं से। अच्छा, कई लोग जैसे ये कह रहे हैं कि इस बार भाजपा सीट निकालेगी, ऐसा टक्कर में है। भाई देखो, तो अपनी किस्मत है, लेकिन उम्मीद नहीं। उम्मीद नहीं है ना। अच्छा, अगर मैं ये समझना चाहूँ जैसे कि जाति जी के कार्यकाल अभी 5 साल का होने जा रहा है कांग्रेस का यहाँ पे झबरेड़ा में। इससे पहले 2 बार जो है भाजपा का कार्यकाल रहा था, देशज कणवाल जी रहे थे। तो आपने तीनों चीज़ें देखी हैं, तो आपके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो किसके कार्यकाल में ज़्यादा विकास हुआ? भाई हम तो अपने गाँव में ज़्यादा करके जाति जी के, इसके विधायक जी के उसमें मतलब कांग्रेस में विकास ज़्यादा हुआ? क्यों, हमने एक सड़क मांगी थी स्कूल हमारे आर्मी का यहाँ, हाँ किसी ने आज तक करी नहीं। हाँ। लेकिन जाति जी को 2 बार कहा, एकदम सड़क बनवा दी उन्होंने। तो बनवा दी। हाँ, काम हो और गया। आर्मी का स्कूल है वो, हाँ। जो बात है। और उसमें बहुत बच्चे बाहर से करीब 10-12 गाँव सामा पढ़न। मतलब ये कि जाति जी काम तो कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं ये समझे थे, एक आज़ाद समाज पार्टी है, उसका भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो महक सिंह, उनका भी नाम एक निकल कर आ रहा है, आपने सुना है? भाई देखो, उस समय इतने परिचित नहीं है। अच्छा, मुश्किल है। परिचित नहीं है हम उससे। अच्छा, परिचित नहीं है यहाँ पर से। तो भाजपा से इस बार आपको अगर लग रहा है कि क्योंकि पुराने दावेदार बहुत सारे आए हैं, वो भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं, पुराने चेहरे, और नए चेहरे भी बहुत सारे युवा जो हैं वो निकल कर आए हैं, तो आपके हिसाब से आप देख रहे हैं कि अभी जनता के बीच में कोई एक्टिव दिख रहा है नाम भाजपा से? देखो, अभी तो खुल के ही कोई सामने नहीं आया, खुल के मानो सामने कि नहीं। नहीं अभी तो उधर ही अभी फिर रहे हैं, क्या नाम, प्रमुख साहब भी हाँ, कहीं फिर रहे, राज्यपाल जी भी फिर रहे, फिर भी जो खुल के सामने नहीं आया। हाँ, और रही बात वीरेंद्र जाति जी, हाँ। वो अपने खुल कर क्षेत्र में फिर रहे, काम करवा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कांग्रेस के विधायक खुल के हैं, खुल के भाजपा के और लोग कोई नहीं है, काम करवा रहे हैं। और भाजपा के लोग धरातल पर ही भाई नहीं है। हम आपको बता रहे कि हम ये आर्मी का जो हमारे यहाँ से स्कूल है, हाँ। उससे जुड़े हुए, हम उसके ट्रस्ट के हाँ। मेंबर भी हैं। हम करीब सभी के पास गए, आज तक सड़क नहीं बनी, उन्होंने एकदम हमारे कहे से सड़क बना दी, तो हमें तो उससे बढ़िया कोई विधायक नहीं लगा। हाँ, जो काम करेगा वही सही है, और क्या, लोग उसी को पसंद करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जाति जी को दोबारा जनता मौका देगी यहाँ। मौका देगी भाई। आइए और लोगों से बात करते हैं। बस विधानसभा चुनाव की लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सोचा आपसे भी थोड़ी माहौल जान लें झबरेड़ा का। का माहौल जान। तो इस बार ये बताइए सर कि जैसे कि हम लोगों से बातचीत कर रहे थे लोगों से कि भाई वर्तमान जो विधायक हैं कांग्रेस के यहाँ से झबरेड़ा से, वीरेंद्र जाति जी, कैसा विकास कर रहे हैं 5 सालों में? अब जैसे कंप्लीट होने को आ गए, कैसा विकास हुआ उनके कार्यकाल? विकास तो ठीक किया उन्होंने, जो अपने क्षेत्र में, झबरेड़ा क्षेत्र में ठीक ही विकास किया है। ठीक विकास किया है। हाँ। और अगर हम बात करें, जैसे विधानसभाओं के चुनाव जो है 27 में आ गए हैं, ठीक है, तो लोग अब तैयारी भी कर रहे हैं, दावेदारी भी करने लगे हैं। तो अगर हम जनता के मन का माहौल जाने, तो जनता इस बार दोबारा विधायक वर्तमान हैं जाति जी, उनको मौका देगी, कुछ बदलाव करेगी? कुछ बदलाव भी हो सकता है। बदलाव भी हो सकता है, हाँ, मतलब कहीं ना बदलाव कहीं। भी कहीं ना कहीं हो तो सकता है। बदलाव किस तरफ होगा? ज्यादा रुझान तो उधर ही रहेगा, अगर कुछ अच्छा। बदलाव भी हो सकता जैसे है। बदलाव जो है वो 2 ऑप्शन हैं जो लोग बता रहे हैं, एक तो है भाजपा और दूसरा एक आजाद समाज पार्टी जो अभी नई चल रही है, माहौल सुनने में आ रहा है। हाँ। तो कौन दोनों में से बदलाव का चेहरा होगा आपके हिसाब से? बदलाव का तो यही बदल रही है, जो नई पार्टी बनी है, अच्छा, आजाद समाज ये- पार्टी। हाँ, यही बदलाव कर सकती ये है। बदलाव कर हाँ, सकती है। यही करेगी। अगर हम ये देखें कि जैसे कि कांग्रेस के तो अभी 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, इससे पहले 2 बार जो थे विधायक देशज कणवाल जी थे भाजपा से। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने सब कुछ तीनों देखे होंगे कार्यकाल, तो तीनों कार्यकालों में ज्यादा विकास किसके कार्यकाल में हुआ? फिलहाल तो फिलहाल जो विकास हुआ जाति ने ज्यादा कराया जाति है। जी ने ज्यादा करा दिया है। करणवाल जी तो थोड़ा अपना फेंकने वाले ज्यादा हैं, काम करने वाले बातें- कम हैं। बातें ज्यादा हैं। हाँ, बातें ज्यादा ही तो है। अच्छा, इस हिसाब से अगर हम देखें कि अभी जो चुनाव होंगे तो उसमें आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, ये 3 पार्टियां रहेंगी आमने सामने। हाँ जी। तो भाजपा को लाभ मिल सकता है। भाजपा को लाभ मिल सकता है, मतलब भाजपा सीट निकाल सकती है अगर ये निकाल बन जाएगा सकती है। समीकरण हाँ, तो। हाँ, समीकरण ये भाजपा निकाल। जैसे लेकिन अब लोगों से पूछते हैं कि भाई भाजपा के दावेदार बहुत सारे हैं इस बार, क्योंकि कई नए पुराने नेता भी हैं इस बार, कई नए नेता भी हैं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अभी ऐसा कोई नेता लगता है कि हाँ भाई अगर इसको टिकट हो जाए, या फिर ये अभी जनता के बीच में एक्टिव चल रहा है, कोई लग रहा है आपको नाम ऐसा? हाँ, भागमल जी हैं ऐसे, फिलहाल उनके क्षेत्र में दबदबा, प्रमुख भी रहे हैं जैसे वो। जितेंद्र कुमार जो अभी, हाँ, जो प्रमुख भी रहे क्षेत्र में, हाँ, और थोड़ा उनका दबदबा भी अपने क्षेत्र में है। तो मतलब ये कि थोड़ा अगर उनको ये- मिल सकता है मौका तो भाजपा की हाँ, सीट निकल सकती हाँ जी, है, हाँ जी, संभावना है जी, ये वाली। जी। ये आइए और लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? आयुष त्यागी। अच्छा त्यागी जी, ये बताइए जैसे कि हम लोगों से जान रहे हैं क्या माहौल है, तो इस बार आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप भी युवा चेहरे हैं, जनता के बीच में भी आप बाकायदा लोगों से आप भी जनता बातचीत करते रहते होंगे,
तो क्या माहौल देखने को लग रहा है इस बार झबरेड़ा विधानसभा में, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो भी यहाँ से प्रत्याशी होगा वही विजय होकर यहाँ से विधानसभा में जाएगा। अच्छा, तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं जड़ें इस बार इतनी मजबूत हैं कि जनता को दोबारा कहीं ना कहीं जाति जी को मौका देंगे, ऐसा कह रहे हैं। नहीं विकास नहीं, किया जाति जी को तो सब समझ गए, जाति जी को तो सब समझ गए। जाति जी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है यहाँ पे भी। हाँ। अब शिवपुरम की जनता को देख लीजिए कितना परेशान है। हाँ। बहुत से लोग कितने परेशान है, आप बहुत लोग परेशान है। आप विधानसभा में कहीं भी घूम के देख लीजिए। हाँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुमत के साथ जीत के जाएगी। लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक झबरेड़ा विधानसभा से बनेगा। अच्छा, एक तीसरे पार्टी का भी नाम ये निकल करके आता है कि आजाद समाज पार्टी है, महक सिंह, उनका भी कि इस बार वो भी कहीं ना कहीं टक्कर देंगे जाति जी को और समीकरण के बीच में रहेंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ से जीत के जाएगी। अच्छा, अगर हम विकास की बात करें तो विकास अभी जाति जी के 5 साल पूरे कंप्लीट हुए हैं और इससे पहले 2 बार भाजपा कार्यकाल रहा। आपके हिसाब से किस में ज़्यादा विकास हुआ है? पहले की सड़कें देख लीजिए आज आप। पहले की सड़कें आज भी टूटी नहीं, और आज जो सड़क बनी सारी टूटी हुई है। कोई भी सड़क देख लो। अच्छा, एक ये भी कहीं ना कहीं जो लगातार कहते हैं भाई कि कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम पक्ष को बताते हैं तमाम लोग, तो एक बात महक सिंह ने खुल करके ये रखी थी कि भाई जो जाति जी हैं वो अक्सर मुस्लिम पक्ष से हाथ मिलाने के बाद में सैनिटाइज करते थे अपने हाथों को। ये बात खुलकर निकल के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाया। आपको लगता है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और एक ये भी विषय निकल के आया कि भाई जाति जी की जो विधायकी है वो मंगलौर से चलती है, क्योंकि वो फुल टाइम काजी नहीं। खुद ही बोल दिया था उन्होंने तो, मंगलौर से ही चलती है। उन्होंने तो आपकी बाइट भी दी थी, आपके सामने बाइट भी दी थी। तो मुझे पता नहीं कि वही नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से भी उन्होंने कहा था कि मेरी विधायकी मंगलौर से चलती है। तो आप ये बात सत्य है? ये बात सत्य है, बिल्कुल। तो इस बार अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे कि भाजपा की लोग कह रहे हैं कि जड़ें इस बार मजबूत हैं यहाँ से, आप बता रहे हैं बिल्कुल तो, लेकिन चेहरे बहुत सारे हैं। जैसे आप देखेंगे दावेदार कुछ पुराने भी दमखम दिखा रहे हैं और कुछ युवा नए चेहरे आए हैं। तो आपको कोई एक ऐसा चेहरा लगा कि हाँ भाई अगर इसको टिकट मिल जाए या फिर कहीं ना कहीं अगर इसको हो जाए तो शायद थोड़ा सा बेहतर रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैंडिडेट को ही यहाँ टिकट देगी। जो जनता के बीच में रहेगा उसको ही टिकट देगी। और भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत के साथ यहाँ से जीत के जाएगी। लेकिन युवा चेहरे भी कई सारे आप देखेंगे कि कई सारे युवा चेहरे भी हैं, नाम निकल के आए। कोई आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा एक्टिव जाता है? आप भाजपा के अंदर ही देख सकते हैं कितने सारे चेहरे। कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है, ये भी चीज देख लो आप। तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा झबरेड़ा विधानसभा में। कमल, चेहरा कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, कमल खिलेगा। 3-4 चेहरे देशज कणवाल जी, कोई भी चेहरा हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मोहर लगा के भेजेगी वही यहाँ से जीत कर निकल जाएगा। ठीक। हाँ जी साहब, नमस्कार। क्या हाल है? बस थोड़ा सोचा विधानसभा चुनावों को लेकर सभी से बात कर रहे हैं, आपसे भी बात कर ली जाए। बिल्कुल। तो इस बार क्या लग रहा है कि अभी चुनाव 27 की विधानसभा में है, तो आपके झबरेड़ा विधानसभा में क्या देखने को मिलेगा? क्या जनता जो है वीरेंद्र जाति जी की तरफ जाएगी या कुछ बदलाव करेगी? हाँ, बदलाव करेगी। बदलाव करेगी। हाँ। तो बदलाव किस तरफ होगा? क्योंकि 2 चेहरे हैं बदलाव के, एक तो भाजपा है और दूसरी आजाद समाज पार्टी है। तो किस तरफ जाएंगे बदलाव? बदलाव तो कांग्रेस पर तो जाने का नहीं। अच्छा। क्योंकि वीरेंद्र जाति में वो कैपेसिटी नहीं है हाँ। जो उसे पकड़ करनी चाहिए, पकड़ नहीं हुई। पकड़ बन नहीं पाई। हाँ जी। और उसमें मतलब बालकपनी दिखाओ गया उसमें। अच्छा, मैच्योर वो नहीं दिखती, बड़प्पन नहीं दिखता है। हाँ, गंभीरपन नहीं चमका उसमें, बालकपनी चमक रहा। अच्छा। आज तक भी। अगर हम ये देखें कि जैसे कि जाति जी आप बता रहे हैं कि विकास किया है आपके हिसाब से उन्होंने क्षेत्र में भी 5 सालों में? हाँ, काम तो करते हैं। जब पैसा सरकार का मिलता है काम तो करते हैं। अच्छा। वो तो करना पड़ेगा, सबको ही करेंगे। जो लेकिन वो ये भी तो कहते हैं कि भाई मैं तो कांग्रेस का विधायक हूँ, मेरे पे फंडिंग उस हिसाब से नहीं मिलती, जैसे सरकार से सहयोग नहीं मिल पाता जैसे भाजपा वालों को मिल जाता है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। अगर होता भी होगा तो थोड़ा इनके बाद में सुनाई होती होगी। पर होती होगी। जैसे ये कहते हैं अंधा बांटा सीने पपनों को दे। हाँ। तो ये तो दूसरी पार्टी के हो गए और वो वहाँ शासन दूसरी पार्टी का। हाँ। अच्छा, तो अगर ये मैं देखूं, जैसे समझना चाहूँ कि भाजपा की इस बार जड़ें यहाँ झबरेड़ा से कितनी मजबूत है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 बार पहले भाजपा से विधायक रहे देशज कणवाल जी,
और अभी जो रहे हैं जाति जी कांग्रेस से, तो इन दोनों के कार्यकालों में भाजपा और कांग्रेस में से किसके में ज्यादा काम हुआ है? देशराज ने अच्छा काम करा है। अच्छा, भाजपा के कार्यकाल में काम ये हुआ है। इस रोड का भी है, वहाँ से लेकर के गोदावरी होटल के पास से और ये इकबालपुर तक, जहाँ तक उसका क्षेत्र रहा, हाँ, काम उसने किया ढंग से। काम ढंग से कराया है। हाँ, और डर का काम किया, डरता। अच्छा, क्यों क्यों डरते हैं? वो कोई गलती त्रुटि न हो जा। त्रुटि न हो जाए इसलिए। हाँ जी, मतलब जनता के मन का भय है, जनता का उनको। जनता का नहीं, अपने ही उसमें अनुशासन में रहता अनुशासन है। में रहते हैं वो। हाँ। अच्छा, तो अगर मैं ये देखूं कि भाई 27 विधानसभा चुनाव में जनता जो है फिर इस बार किस तरफ जाएगी? कांग्रेस की तरफ जाएगी या भाजपा को मौका देगी इस बार एक बार फिर से, और या फिर आजाद समाज पार्टी? भाजपा को ही देगी भाजपा मौका। को ही देंगे। अच्छा, लेकिन भाजपा के जैसे हमने और बहुत लोगों से बात करी, तो भाजपा के चेहरे इस बार बहुत सारे हैं, क्योंकि देखेंगे पुराने चेहरे भी दावेदारी कर रहे हैं, नए चेहरे युवा हैं वो भी निकल करके आ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि किसको टिकट हो सकता है आपके साथ? देशराज जैसा इधर छाया हुआ, हाँ, वो उसकी पहचान बनी हुई है, हाँ। नौ की नहीं होने की। अच्छा, नौ की नहीं होगी। हाँ जी, मतलब अगर बड़ी टिकट- मेहनत करनी पड़ेगी, इसने मेहनत की है। अच्छा। अपने जीतने से पहले भी वो कई वर्षों से लगा हुआ है, एरिया में घूमा है देशराज। तो मतलब देशराज जी को टिकट मिल जाए तो सीट निकल जाएगी भाजपा की? निकल जाएगी। निकल जाएगी हाँ 100%। हाँ, और कुनी और की पकड़ नहीं है और इतनी, की पकड़ नहीं है। और इसकी पकड़ ऐसी है कि ये जब तक इसमें आया भी नहीं था पार्टियों में कोई सी में भी, ये घूमता फिरता रहा, इसने अपने गांवों गांवों घूम करके पकड़ बना ली। पहचान बनाई। और इसकी कुछ रिश्तेदारियां भी हैं इस क्षेत्र में हाँ, ज़्यादा। तो ये मामला है इसलिए। हाँ जी, इसकी रिश्तेदारियां निजी हैं ज़्यादा, ज्यादा नहीं जी, मतलब लोगों से जुड़ाव ज्यादा है, जुड़ा हुआ है जी। तो इसलिए एक बार मौका मिले तो सीट निकल जाएगी। हाँ, ये निकाल लगा सीट देशराज। क्या कहेंगे जी साहब आप इस बार? अभी जानवर तो ने कह दिया, आप भी अपना बता दीजिए माहौल इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होगा जबरेड़ा में? बदलाव होगा जी। बदलाव होगा। जाति जी की तरफ ही जनता जाएगी या भाजपा या आजाद समाज पार्टी? इसकी तरफ बढ़ जाएगी, किसकी तरफ? भाजपा की। भाजपा की तरफ। तो लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि जाति जी कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ है। यहाँ जब लोगों से बात करता हूँ तो नहीं, काम तो अच्छा करा है ना। काम अच्छा करा है, लेकिन फिर बदलाव क्यों होगा? बदलाव तो मुश्किल होगा, मतलब ये कि काम इतना अच्छा कर रखा है, हाँ। पब्लिक तो इस पे ही भागेगी। हाँ, क्योंकि जाति जी का नाम कई लोग ले रहे थे कि भाई जाति जी को लोगों ने कहीं ना कहीं जो है काम उनके कार्यकाल में ठीक हुआ है, तो शायद जनता दोबारा मौका दे सकती है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, लगा देगी मौका। एक आज़ाद समाज पार्टी, उसका भी नाम आ रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी, महक सिंह का नाम है। माहौल बना है यहाँ पे? सुना ये था आपको माहौल? और की पकड़ नहीं है। और की पकड़ नहीं है। हाँ जी, महक सिंह एक नई पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर जी की जो पार्टी, जी जी, उनकी पकड़ नहीं है यहाँ पे? ना जी ना, इनकी पकड़ ज़्यादा है। देशराज की पकड़ ज़्यादा है। अच्छा, और अगर ये देखो भाजपा से देखें कि विकास की अगर हम बात करें कि भाजपा के कार्यकाल 10 साल का रहा, उसमें आपको लगता है काम हुए थे? काम हो गया। काम हुए थे, क्षेत्र में आपके काम हुआ है। तो इस बार फिर जो है आप या फिर जनता भाजपा की तरफ दोबारा मौका देगी, भाजपा वालों को, या कांग्रेस को दोबारा मौका देगी? भाजपा वाले भी दो। भाजपा देगी। चेहरा कोई साफ है सामने अभी? चेहरा साफ ही उन्होंने कौन बता है? दिया, बस हमने बता दिया साफ ही। आप बताओ चेहरा कौन कोई है जनता के बीच में जो भी लग रहा है? ये बात है। कोई है? ऐसा नहीं हम अभी कोई नहीं तो है। वो काम हो रहा है, लेकिन जो इसका पात्र होगा उसे ही उसे जाएगा। ही मौका मिलेगा। हाँ जी, अच्छा, वैसे अगर हम ये देखें भाजपा की प्रदेश सरकार वो कैसा काम कर रही है आपके सामने? ठीक काम कर रही है जी। मुख्यमंत्री धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? दामी जी भी अपने क्षेत्र में ठीक ही कर रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र का जो काम था इन्होंने अच्छा ही किया, देशराज ने अच्छा किया है। हाँ, और रहा अब ये वीरेंद्र जाति पे, हाँ, जो लोग बाग इसके पास जाते रहे, हाँ। कह कह कर अपने काम करवा ली। अच्छा, अपने अपने काम कर रहे हैं। हाँ तो इस बार फिर जनता प्रदेश में भी तीसरी बार मौका देगी धामी जी को, भाजपा की सरकार को? हाँ, हमारे यहाँ से तो देशराज जीतेगा। हाँ, नहीं वो तो जीतेंगे, भाजपा के वो तो उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन भाजपा के फिर प्रदेश में भी वही रहेंगी, बदलाव रहेगी कि क्या रहेगा मामला? क्योंकि तीसरी बार भाजपा कह रही है कि तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे इस बार भी। आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, धामी ठीक काम लेकर चलता रहेगा, हाँ, तो हो जाएगा हो जाएगा। आपके हिसाब से? यही हिसाब है। धामी जी निकाल लेंगे सीट फिर से भाजपा हाँ, की, निकाल लेंगे। हैट्रिक हो जाएगी। हो जाएगा। और आप? हाँ, यहाँ पे चाहे कोई भी पार्टी हो, हाँ। देशराज करने वाले जीतेगा। करणवाल जीतेगा। ये बात। ठीक है जी।
हाँ जी साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी कुछ कह दीजिए। इस बार क्या माहौल है? चुनाव की बात कर रहे हैं लोगों से। पता नहीं जी, बस तो- माहौल का पता नहीं। नहीं, हम तो ये जानेंगे जैसे कि झबरेड़ा है जैसे, तो यहाँ पे भी विधायक जो है वीरेंद्र जाती कांग्रेस से, ये तो आपको पता है। तो उनके कार्यकाल में काम हुआ था, आपको लगता है? हाँ, काम तो करवाओ जावे, काम करवाते हैं। हाँ, काम तो फिर जनता जो है इस बार उनको दोबारा मौका देगी? हाँ बिल्कुल, दोबारा मौका देगी। जो काम सही करेगा तो काम मौका मिलेगा दोबारा। जैसे कि अगर मैं एक चीज़ ये समझना चाहूँ, जैसे कि भाजपा का 10 साल रहे, आपने पुराने जो 10 साल अगर देखें, देशराज कर्णवाल जी विधायक थे 2 बार, इससे पहले जाति जी से, और अभी जाति जी के 5 साल होने को आ रहे हैं। तो कांग्रेस के कार्यकाल में और 2 बार भाजपा के में, किसके में कार्यकालों में ज़्यादा विकास हुआ आपके हिसाब से? बस ये तो जो है भाजपा का समझ रहा काम है, भाजपा से ज़्यादा काम है यहाँ पे, कांग्रेस में। हाँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं फिर जो है एक नई पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, इधर आ जाइए, आज़ाद समाज पार्टी है, उसका भी एक नाम निकल के आ रहा है, महक सिंह का भी। तो क्या लग रहा है, टक्कर दे पाएंगे? महक सिंह का हिसाब से बन सका, वैसे महक सिंह का भी। महक सिंह का साथ बन सकता है। हाँ। तो इस बार अगर टक्कर जो रहेगी वो भाजपा की रहेगी महक सिंह से, या फिर महक सिंह की पार्टी कांग्रेस से रहेगी, क्या लग रहा है? बस कांग्रेस का तो हिसाब कांग्रेस का हिसाब है। हिसाब नहीं, कांग्रेस का हिसाब। हालत खराब है कांग्रेस हाँ, की। मतलब भाजपा और महक सिंह की टक्कर रहेगी। हाँ, टक्कर दोनों की रहेगी। आपके हिसाब से अगर मैं ये देखना चाहूँ कि भाजपा से कोई चेहरा है जो जनता के बीच में एक्टिव दिख रहा हो? हाँ, ठीक सही है तो भाजपा का। कोई चेहरा है अभी? हाँ, चेहरा कोई? भाजपा का है। कौन? बस जो इसी का कार्यकर्ता है इसके। बहुत सारे नाम आ रहे हैं, देशराज कर्णवाल जी पुराने दावेदार हैं, हर्ष कुमार दौलत है नए, और ये अपने क्या नाम है, एक आदित्य ब्रजवाल हैं, बहुत सारे लोगों के नाम हैं। तो कोई इनमें से कुछ क्लियर है अभी कोई नाम? बस देशराज का भी हिसाब। राजपाल जी का भी नाम है, राजपाल जी का भी नाम आ रहा है। राजपाल ये राजपाल सिंह तो ये आगे लिखा है इसका। भाजपा से। भाजपा से। हाँ, हाँ, बन जाएगा। बन सकता है। मतलब तो भाजपा की सीट बार निकल सकती है, आपको लग रहा है? भाजपा की सीट निकल जाए, निकल जाए, बात हर बात हो कुछ जाए। रहेगा, पिछली बार रह गई थी कुछ बात, हाँ। इस बार निकल जाएगी। और प्रदेश में क्या रहेगा? मुख्यमंत्री धामी जी तीसरी और भाजपा की सरकार बनवा देंगे इस बार? हाँ, बन जाएगा, बन जाएगी, निकल जाएगी सीट इस बार। निकल जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि भाई जनता ने अपने मन की बात बताई कि जनता क्या इस बार झबरेड़ा में चाहती है, विधानसभा चुनाव में क्या माहौल देखने को मिलेगा, और ख़ास करके प्रदेश में भी कुछ लोगों ने अपने मन की बात करी कि प्रदेश में भी कैसे भाजपा की सरकार हैट्रिक मारेगी, और वास्तविक तौर पर ज़मीनी स्तर पर झबरेड़ा विधानसभा में कैसे बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा। लेकिन बार बार एक बात मैं फिर बता देता हूँ, इस रिपोर्ट में भी ये निकल करके आई कि भाजपा की जड़ें इस बार झबरेड़ा में वास्तविक तौर पर जनता के बीच में कमज़ोर हैं। जनता भाजपा के लोगों को चुनना तो चाहती है, भाजपा को मौका देना भी चाहती है, लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों की असक्रियता को देखते हुए, उनकी कहीं ना कहीं इनएक्टिवनेस को देखते हुए वो कंफ्यूज है। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि भाई भाजपा की कार्यकर्ता ही दिखाई दे रही है धरातल पर, विधायक हैं वो लगातार जनता के बीच की बात कर रहे हैं, जो तीसरा विपक्ष की बात आती है आज़ाद समाज पार्टी, वो भी धरातल पर लग रही है, लेकिन भाजपा के कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो, वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी मौका दे भी देगी, अगर जनता के बीच में वो नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो फिर से एक बार ये बात निकल कर आई कि भाई भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको थोड़ा जनता के बीच में आने की ज़रूरत है, उम्मीदवारी दिखाने का और दावेदारी खुल करके दिखाने की ज़रूरत है, तभी शायद भाजपा को वो मौका जो अगर मिले तो जनता दोबारा मौका देने का काम करे। बहरहाल आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को, और ख़ास करके हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है जय हो जनता को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।